हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोशियोलॉजी के लिए नेट जेआरएफ की तैयारी में जो है कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं नेट जेआरएफ की दृष्टि से देखा जाए तो। तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वीडियो है। चैनल पर नई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत में, ठीक है, भारत में विविधता के, पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है। तो विविधता के स्रोत पूछे हैं। एक है नृजातीय उद्गम, बी है जातियां, सी धर्म और डी भाषाएं। तो कूट दिए गए हैं नीचे ABCD। तो क्या क्या है, इसका आंसर क्या होगा, यानी ABC और D ये सभी जो हैं भारत में विविधता के स्रोत हैं। ठीक है, तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो नृजातीय उद्गम हो, चाहे वो भारत में जातियां हो, धर्म हो, भाषाएं, सभी जो है भारत में विविधता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में भी एकता पाई जाती है, तो इसलिए ये सभी सूत्र जो हैं इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, प्राथमिक समाजीकरण। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनः समाजीकरण और प्रत्याशित। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्या पूछ रहा है कि बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क को सामाजिक बनने में निहित प्रक्रिया, तो वो प्राथमिक समाजीकरण होता है। चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी है या संपादित की है। तो पुस्तक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है रॉबर्ट राइटफील्ड, दूसरा है टी शानिन, तीसरा एरिक वुल्फ और चौथा है ऑस्कर लेविस। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो है आपको चूज करना पड़ता है। तो टी शानिन जी ने ये सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है उसको लिखा है, तो ये टी शानिन की पुस्तक है। ठीक है, क्या नाम है इसका, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी ये पुस्तक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में कौन सा वर्ष 2000 में अधिनियम बना। तो इस अधिनियम के अनुसार कौन सा बना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दहेज मृत्यु। ठीक है, तो ये जो अधिनियम बना था दहेज मृत्यु में बना था। देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न, ठीक है, भौतिक दशा का परिणाम है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये किसका कथन है, तो ये जो है AR देसाई जी का कथन है। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन, अभिकथन और दूसरा कारण। अभिकथन पढ़ते हैं। वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। ठीक है, और हमारा कारण क्या है, उपरोक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर क्या, AR दोनों सही हैं। तो दोनों ही कमेंटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7। डेरिडा
द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों को संदर्भित करती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दूरी और निकटता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? समस्थिति यानी होमियोस्टेसिस से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स ने जो विश्लेषण किया था उसके बारे में इसमें पूछा है। प्रश्न हो, यह किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है? तो ये किसके हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जी ने एक बात कही थी कि क्रांति इतिहास का इंजन है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेषण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? ठीक है, तो कौन सी पद्धति है जिसमें अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेषण की, ठीक है, याद रखना उसकी तीव्रता बढ़ाने की कह रहा है वो, तो वो कौन सी विधि होगी? सहभागी प्रेषण की विधि। तो आपका ये सोशल रिसर्च में आया है। ठीक है, अगर आपने सोशल रिसर्च पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बहुत ये प्रश्न, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न आपको आगे आने वीडियोज़ में देखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।